बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 13 जून, डे है संडे। शाम के 6 बज रहे हैं, 6 PM हो रहे हैं। आज मैं अपना वीकली व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मार्केट के ऊपर एज़ पर रूटीन, जो कि होगा 14 टू 18 जून तक के लिए। तो इसमें हम मार्केट का कंप्लीट व्यू देंगे, मार्केट के कंप्लीट प्रीवियस वीक की कंप्लीट जो है हिस्ट्री चेक करेंगे, उसने कैसा परफॉर्म किया और करंट वीक के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम चेक करेंगे मार्केट ने किस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आपके सामने चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर चार्ट को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि किस पैटर्न के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है जनाब, वो बेरिश दोजी कैंडल के ऊपर हुई है और 4 लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद इंडेक्स ने जो है आज 5th जो क्लोजिंग दी है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है और इंडेक्स जो क्लोज़ हुआ है 48,304 के पास हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है चार्ट के ऊपर। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है चार्ट के ऊपर और कोई चीज़ अप्लाइड नहीं की हुई है सिवाय पैराबोलिक सार के। पैराबोलिक सार स्टॉप एंड रिवर्स जो है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि पैराबोलिक सार जो है वो बुल को फेवर कर रहा है, लेकिन बॉलिंजर बैंड जो है अपनी रेंज के हिसाब से इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट के पास वीकली चार्ट के ऊपर जाने के लिए स्पेस कम है और नीचे जाने के लिए स्पेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोअर बैंड जो है नीचे की तरफ बैंड हो रहा है और अपर बैंड जो है अपना जो लेवल है वहाँ पर स्टॉप कर चुका है, जो कि स्टॉप एंड रिवर्स की जो पोजीशन है वो इंडिकेट कर रहा है बॉलिंजर बैंड। और कैंडल स्टिक जो है बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उससे अबाव क्लोज हुई है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ऊपर जाने के लिए अब वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है और इंडेक्स यहाँ पर सेलिंग प्रेशर का सामना कर सकता है और यहाँ से नीचे आने के लिए इंडेक्स को थोड़ी बहुत सपोर्ट लेनी पड़ेगी और ऊपर जाने के लिए अपना स्पेस बनाना पड़ेगा। तो जनाब, ये चार्ट पे आपने देख लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न को देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि MACD की क्या पोजीशन है। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है। MACD की पोजीशन पॉजिटिव है और MACD ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट कर दिया है। और यहाँ पर RSI का पोजीशन भी आप देख सकते हैं कि RSI का जो लेवल है वो 67.64 है, अच्छा लेवल है, स्ट्रेंथ के अंदर RSI है और अपने ओवरबाउट रीजन के अंदर RSI एंटर होने वाली है। अभी तक एंटर हुई नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर RSI है। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और जो कि चार्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ कि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.55 बिलियन के मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, लेकिन प्रीवियस वीक के निस्बत जो है वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है और मार्केट के अंदर जो है 14 पॉइंट समथिंग जो है डिक्लाइन नज़र आया है वॉल्यूम्स के अंदर। अब जनाब, हम मार्केट का ओवरऑल व्यू ले लेते हैं वीक का कि मार्केट ने प्रीवियस वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर कैसा परफॉर्म किया और अब क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट का। ये पूरा जो है हाल है हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने रिपोर्ट बना दी है आपके सामने और ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने लिख दिया है कि क्लोजिंग जो हुई है वो बेरिश दोजी कैंडल स्टिक के ऊपर हुई है और मार्केट ने अपनी 4th कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद मार्केट ने जो अपनी 5th क्लोजिंग दी है वो स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और जनाब, मार्केट ने जो अपनी ओपनिंग दी थी, वीक की ओपनिंग दी थी, वो 48,211 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने अपना हाईएस्ट जो लेवल बनाया है वो 48,632 का बनाया और उस वक्त तक मार्केट ने जो पॉइंट ऐड किए थे वो 421 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए थे। उसके बाद मार्केट के अंदर एक जो है डिक्लाइन देखा गया, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसने मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग किया। 47,725 तक मार्केट ने अपनी डिप ली और मार्केट ने उस वक्त तक जो है तकरीबन -514 पॉइंट डिक्लाइन किए थे।
तो मार्केट के पास जो 23% रिट्रेसमेंट थी जो कि कंप्लीट हो रही थी 47,400 के पास, मार्केट ने उस लेवल तक जो है रीच नहीं किया, उससे पहले ही मार्केट रिबाउंड हो गई और मार्केट ने अगेन जो बाउंस मारा जनाब वो के ऊपर तक मारा और मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है हायर लेवल के ऊपर 48,304 के पास मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और मार्केट ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं जस्ट 93 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए हैं। स्लाइटली आपको यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन कैंडल स्टिक के हिसाब से मार्केट जो है नेगेटिव क्लोज हुई है। तो जनाब मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जैसा कि बता चुका हूँ आपको कि 1.55 बिलियन के हुए हैं और वो लास्ट वीक से जो तकरीबन 30.40% लो रहे हैं और मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो अपनी प्रीवियस वीक की जो रेजिस्टेंस 1 थी 48,721 उससे नीचे क्लोजिंग की है और मार्केट पूरे एंटायर वीक के अंदर जो है मार्केट अपनी रेजिस्टेंस 1 को प्रीवियस वीक की जो रेजिस्टेंस थी उसको टच नहीं कर सकी, उसको मैनेज नहीं कर सकी। उसके बाद जनाब मार्केट के अंदर जो अब जो पोजीशन बन रही है तो चार्ट फार्मेशन वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेथर लिए, बुल ने ब्रेथर लिया है और यहाँ पे स्टॉप और रिवर्स, स्टॉप एंड रिवर्स की जो पोजीशन है वो नज़र आ रही है चार्ट के ऊपर। अब मार्केट के पास जो मल्टीपल रीजन्स हैं जनाब, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस जो हैं वो इस रीजन के अंदर हैं। 48,450 का मार्केट के पास पहला लेवल है जहाँ से मार्केट ने तकरीबन जो है मल्टीपल जो है रिजेक्शन फेस की है और मार्केट यहाँ से नीचे होती हुई क्लोज होती हुई नज़र आई है। काफ़ी मरतबा मार्केट जो है इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी और इस लेवल के ऊपर मार्केट ने सेलिंग का सामना किया है। तो जनाब बॉलिंजर बैंड भी इसी बात को इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉलिंजर बैंड अपर लेवल जो है, अपर बैंड जो है बॉलिंजर बैंड का वो अपनी रेंज को यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सपेंड नहीं हो रहा है। वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ, डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वीकली बेसिस के हिसाब से सोचिएगा। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कीजिएगा, मैं वीकली बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ, डेली के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। तो जनाब यहाँ पर आपने देखा कि हाँ, तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो नीचे की तरफ बैंड हो रहा है, जो कि इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटाइल वीक रह सकता है, मार्केट काफ़ी अप्स एंड डाउन्स कर सकती है। तो जनाब बाकी देखते हैं कि मार्केट की MACD बता चुका हूँ आपको, RSI बता चुका हूँ कि RSI और MACD की पोजीशन बेस्ट है, बेहतर है, पॉजिटिव है। तो अब जो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जो वीकली टॉप बनता है जनाब वो बनता है 49,300 का और मार्केट के पास जो मुझे वीकली बॉटम लगता है जनाब वो 47,400 का लगता है। 47,400 का बॉटम लगता है और 49,300 का मार्केट के पास मुझे जो है वो टॉप लगता है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो जनाब और मार्केट की जो RSI है वो अभी 67.64 है, जो कि लास्ट वीक थी 67.98, ऑलमोस्ट जो है सेम है, अनचेंज RSI रही है। इसका मतलब है बायर्स ने और सेलर्स ने अपनी पोजीशन को होल्ड किए रखा, शायद बजट का वेट कर रहे थे, जहाँ पर मैं बजट को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वो वीडियो का टाइटल जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँगा, फंडामेंटल्स की बात नहीं करूँगा, बजट पे कम डिस्कस करूँगा। बजट के बारे में सिर्फ छोटा सा रिव्यू दे दूँगा, समरी के अंदर बात करूँगा कि अच्छा बजट है जिसको मार्केट पार्टिसिपेट ने जो है वो वेलकम का है और मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा बजट है जिसका इम्पैक्ट आपको इंशाल्लाह कल मंडे को नज़र आएगा और मार्केट इंशाल्लाह 1000 to 1200 मार्केट आपको प्लस नज़र आएगी। तो जनाब मार्केट के अंदर आप वीकली चार्ट पोजीशन देखने के बाद जो मैं इस बात को समराइज़ करूं तो इस बात को मैं ये कंक्लूजन निकलता हूं कि मार्केट की जो पोजीशन है, मुझे लगता है कि मार्केट वीक का जो शुरू के दिन होंगे मंडे टू ट्यूसडे, एक दिन या 2 दिन मार्केट काफ़ी हायर साइड को झप मार सकती है और मार्केट अपने टॉप को 49,100 से लेके 300 को टच कर सकता है। इंडेक्स अपने हायर लेवल को 49,300 से लेके 100 के लेवल को भी टच कर सकता है और मार्केट फिर वहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक शार्प जो है प्रॉफिट टेकिंग देखी जाएगी और मार्केट दोबारा रिवर्स होकर मार्केट 48,100 से लेके 47,700 तक मार्केट आ सकती है। 48,100 से लेके 47,100 तक मार्केट दोबारा रिवर्स हो सकती है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वीकली बेसिस के ऊपर मुझे ऐसा होता हुआ मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो जनाब अब मार्केट के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए वो आपको बता देता हूँ। तो मुझे जो वीक एक्सपेक्टेड है वो मुझे वोलेटाइल वीक एक्सपेक्टेड है। मार्केट के अंदर जो है वीक के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी। अगर वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स की बात करें जनाब तो मार्केट के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है
वो जो आप देख सकते हैं कि मार्केट के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 48,716 की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 49,127 की है और जो मार्केट के पास थर्ड रेजिस्टेंस है जनाब वो 49,623 की है और वीकली जो पिवट बनता है जनाब वो 48,220 का बनता है और इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट है जनाब वो 47,809 की है और जो सेकंड सपोर्ट है वो 47,313 की है और जो थर्ड सपोर्ट है वो 46,902 की है। अब आपको वीकली बेसिस के ऊपर क्या स्ट्रेटजी रखनी है, तो जनाब मेरे हिसाब से आपको सेल कर देनी चाहिए, स्ट्रेंथ के ऊपर एग्ज़िट लेनी चाहिए। मार्केट जैसे अपना वीकली टॉप 49,100 टच करे आपको यहाँ से एग्ज़िट लेनी चाहिए और फिर अपनी बाइंग रिज्यूम करनी चाहिए। अगर मार्केट अपनी पोजीशन 47,700 तक वापस लाती है तो वहाँ पर अपनी बाइंग आप रिज्यूम कीजिएगा। ये स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। तो जनाब ये मैंने वीकली रिव्यू दिया आपके साथ, वीकली रिव्यू अपना शेयर किया है। तो ये छोटी सी कोशिश थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपके साथ थोड़ा सा वीकली के साथ साथ मैं आपको डेली रिव्यू भी दे देता हूँ ताकि हम कल का रिव्यू भी जो है मार्केट का ले लेते हैं, चार्ट को देख लेते हैं कि मार्केट का जो डेली व्यू है वो भी हमारा अपडेट हो जाएगा और हमारा जो व्यू है कल के लिए भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी आपको डेली चार्ट ओपन करके चार्ट की पोजीशन दिखा देता हूँ कि मार्केट का डेली के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कल के लिए, 14 जून के लिए मंडे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वीकली पोजीशन को यहीं क्लोज़ करता हूँ और बाकी जो है हम देख लेते हैं कि डेली के ऊपर जो है क्या पोजीशन बन रही है जी। और कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ जो कि मुझे कमेंट्स के अंदर यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोगों ने दोस्तों ने किए थे। मेरे ख्याल से एक GHNI का था और दूसरा था HTL का और किसी दोस्त ने हम नेटवर्क के बारे में कहा था कि डिस्कस किया जाए। तो तीनों स्टॉक को भी डिस्कस कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसके लिए आप माज़रत चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अच्छा डिटेल के अंदर एनालिसिस देने के लिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो इसी में आप लोगों का फ़ायदा है क्योंकि आपके सामने वीडियो क्लियर हो जाएगा और आपकी पोजीशन आपको समझने में आसानी रहेगी। जितनी डिटेल में बात करूँगा उतना आपको व्यू लेने में आसानी रहेगी। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ वीकली बेसिस को। अब देख लेते हैं हम डेली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। अब सामने मैंने ये इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है वो बेरिश डोजी स्टार कैंडल के ऊपर हुई है। मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ यहाँ कि आप यहाँ पे देख सकें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस कैंडल स्टिक के ऊपर क्लोजिंग हुई है वो बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया था जनाब वो यहाँ पर किया था 48,520 के पास। उसने लो बनाया जनाब वो यहाँ बनाया था 48,248 का मार्केट ने लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 48,304 के पास की है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है मार्केट ने। और मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं फ्राइडे की, लास्ट डे की। तो मार्केट के अंदर जो लास्ट फ्राइडे को जो है वॉल्यूम अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं जो कि लास्ट वीक के हाईली वॉल्यूम लगे हैं। लास्ट 4 डेज़ के, सॉरी वीक के नहीं, लास्ट 4 डेज़ के हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं लास्ट डे को, फ्राइडे को। तो मार्केट की ओवरऑल पोजीशन अच्छी है, बेहतर है, स्ट्रेंथ के अंदर है। मुझे कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे मैं कंटिन्यू डिस्कस करता हूँ कि मार्केट के बारे में हम डेली जो है अपना रिव्यू ले लेते हैं, मार्केट का डेली डिस्कशन करते हैं। तो मार्केट की ओवरऑल पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है। तो चार्ट को अगेन जूम कर लेते हैं ताकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकें शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के पास कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो जनाब मार्केट के पास जो शॉर्ट टर्म के लिए जहाँ मार्केट ने रिजेक्शन फेस किए, यहाँ से मार्केट रिबाउंड हुई है, सॉरी। तो जनाब जहाँ से मार्केट रिबाउंड हुई है वो ये लेवल बनता है मार्केट के पास 48,197 की मार्केट के पास फर्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट के पास जनाब जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 48,020 की मार्केट के पास सेकंड सपोर्ट बनती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जनाब उसके बाद जो मार्केट के पास जो थर्ड सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है
47,880 के आसपास, 47,880 के पास जो है मार्केट के पास थर्ड सपोर्ट बनती है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो यहाँ बनता है 48,410 से लेके 450, 48,000 से लेके 450 का मार्केट के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो मार्केट के पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है वो जनाब वो यहाँ बनती है 48,518 की मार्केट के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो मार्केट के पास जनाब जो थर्ड रेजिस्टेंस बनेगी वो लास्ट हाई बनेगा, जो मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन फेस की थी वो यहाँ बनता है 48,617, 48,670 से लेके 48,700 के आसपास मार्केट के पास थर्ड रेजिस्टेंस है। तो ये शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है, डेली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब डेली के हिसाब से मैं आपको एक बात और चेक करा दूँ। यहाँ पर हम बॉलिंजर बैंड लगा के देख लेते हैं कि ऊपर जाने के लिए स्पेस है या नहीं है। तो मैं बॉलिंजर बैंड लगा के यहाँ पर आपको थोड़ा बता देता हूँ, शो कर लेते हैं, 1 मिनट। तो जनाब जहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड जो है वो अप्लाई कर दिया है डेली चार्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए काफ़ी भी स्पेस है। डेली चार्ट के ऊपर मार्केट के पास काफ़ी स्पेस है ऊपर जाने के लिए, जो कि मैं वहाँ आपके साथ स्पेशली बता चुका था। मैं स्पेशली मैंने आपको एक बार नोट करवाई थी वहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर कि मार्केट के पास वीकली बेसिस के ऊपर जो है ऊपर जाने के लिए स्पेस कम है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि डेली चार्ट के ऊपर मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए स्पेस है। इसका मतलब है मार्केट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हायर साइड जंप मार सकती है, तो वहाँ से रिवर्स होकर मार्केट जो है वीकली बेसिस के ऊपर नीचे आके अपना स्पेस बनाएगी ऊपर जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से मेरा व्यू इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के पास 1-2 दिन के लिए ट्यूसडे तक, मंडे टू ट्यूसडे मार्केट जो है पॉजिटिव रह सकती है और अपना हायर साइड को टच कर सकती है। जो वीकली टॉप है उसको भी टच कर सकती है 49,300 को, लेकिन मार्केट वहाँ से बैक होकर नीचे की तरफ सपोर्ट लेगी। ये मेरा व्यू है और मुझे चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट के मैप के हिसाब से ये चीज़ समझ में आ रही है, जो कि मैंने आपको इंडिकेट कर दी है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर RSI की क्या पोजीशन है, MACD की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI का जो लेवल है 69 है, अच्छा लेवल है। RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है, जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस है ना, आवर बाउट रीजन के अंदर जाने वाली है। 70 से अंदर क्रॉस करेगी तो आवर बाउट रीजन के अंदर एंटर हो जाएगी। और MACD की पोजीशन देख लेते हैं कि MACD की डाइवर्जेंसेस क्या कहती हैं। तो MACD की डाइवर्जेंसेस अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है नेगेटिव मूवमेंट की तरफ, नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जाने वाली हैं, और ये डाइवर्जेंसेस अब नेगेटिव की तरफ होने वाली हैं। यहाँ पर नज़र आएगा कि MACD की नीचे की तरफ टर्न करके सिग्नल लाइन की तरफ टच होने वाली है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो MACD जो है अभी फ़िलहाल तो पॉजिटिव है, लेकिन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ये बहुत जल्द जो है ये नेगेटिव के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकती है डाइवर्जेंसेस। तो ये थी MACD की पोजीशन, ये था मार्केट का ओवरऑल व्यू जो आपके साथ शेयर कर दिया। डेली चार्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया, वीकली चार्ट भी शेयर कर दिया। तो जनाब मार्केट का डेली और वीकली रिव्यू अपना जो है वो यहीं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है जनाब। बाकी स्टॉक्स के लिए जो स्टॉक आपको कहें कि एक HTL का है स्टॉक, दूसरा का है GHNI और थर्ड था हमारा हम नेटवर्क, इन तीनों के लिए एक अलग वीडियो बना देता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को, मार्केट के व्यू को, डेली व्यू और वीकली व्यू को यहीं क्लोज़ करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई गलती, कोई कोताही, कोई कमी पेशी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपने वालिदीन का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, उनकी हमेशा दुआएं लीजिएगा, उनकी खिदमत कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।